गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ और आप भी स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त भी होंगे और मेरी वीडियो भी देख रहे होंगे। तो यहाँ जो है किचन का काम शुरू हो गया है। सुबह की जो है चाय हो गई है, एक बार अभी बनानी है दोबारा। और यहाँ मैंने सब्ज़ी छौंक दी है। सब्ज़ी वही हरी सब्ज़ी तो बनती है शुगर की वजह से, और गर्मियों में हरी सब्जियाँ खूब आ भी रही हैं। तो और एक बच्चों के लिए आलू तो हो ही जाता है, उनको आलू भुजिया ज़रूर चाहिए। तो आज मैं आलू भुजिया नहीं बनाऊंगी। आज जो है मैंने फिर नेनुआ बनाया है, तो वो सब लोग खा लेते हैं, बच्चों को भी अच्छा लगता है, तो वही बनाऊंगी। और चने छौंक दिए थे मैंने पहले ही। तो अब आटा लगाना है, मुझे आटा लगाऊंगी। तो काम जो है आज मैंने ब्लॉग भी लेट से शुरू किया, बैठ गई बातों में थोड़ा, तो लेट से हो गया मैं काम जो मेरा। और देखिए पसीने में कितनी भीग गई हूँ। तो सुबह जितनी जल्दी काम निपटा लो ना उतना ही सही रहता है। इस गर्मी में पूरा रोटी बनाने में बिल्कुल लग रहा है जैसे नहा के निकली हूँ। बिल्कुल पीछे से पूरा जो है भीग गया है, बाजू भी भीग गया है पूरा। तो बहुत ज़्यादा पसीना होता है, तो दुपट्टा जो है रखी रहती हूँ और पोंछती रहती हूँ पसीना। इसी तरह से जो है पूरी गर्मियों का दिन बीतेगा। और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है ना, जैसे लगता है मुझे गर्मी में बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। कोई अब इस टाइम में मुझे आके कुछ कुछ बोल देना तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा। तो यहाँ जो है सारा खाना वाना मैंने बना लिया है। अब किचन की करूँगी सफाई। ये कर रहे हैं पूजा, फिर किचन की सफाई करने के बाद से फिर इनको खाना दे दूँगी। तो ये वही रोज़ का रूटीन है, और हम लोगों का रूटीन भी वही रोज़ का एक ही रूटीन रहता है। लेकिन हम औरतें जो हैं कभी थकती भी नहीं हैं और कभी ऊबती भी नहीं हैं। अगर ऊब जाते ना तो इस तरह से परफेक्शन से कोई काम भी नहीं कर पाते। तो औरतें होती ही ऐसी हैं, चाहे कितना भी कह लो। और सारा दिन करने के बाद से शाम को एक बार ज़रूर किसी से न किसी से सुनने को मिल जाएगा कि दिन भर क्या करते हो, तुम लोग बैठे ही रहते हो। तो यही है, सब औरतों का यही हाल है, सुनने को मिल जाता है। लेकिन फिर भी हम सुन के अनसुना कर देते हैं। तो ये होती हैं औरतें जो अपने घर को सब कुछ सुनने के बाद भी सजाती हैं, संवारती हैं और बड़े प्यार से रखती हैं। और औरत जो है घर क्या पूरी सृष्टि का निर्माण ही औरत के द्वारा हुआ है। तो औरत जो है बहुत ही, हम औरतें जो हैं बहुत करते हैं और सुनते भी हैं। लेकिन उस सुनने का हमारे ऊपर कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ता है? पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन हम किसी को जताते नहीं हैं कि हमारे ऊपर कोई फ़र्क पड़ा है। तो यहाँ पे मैंने जो है ये साफ़ कर लिया है चूल्हा। खैर इस बात पे कोई बहुत लोग होते हैं ना, बात का मतलब निकालते हैं। भाई जान पहचान वाले भी होते हैं जो वीडियो देखते हैं, तो बहुत बात का मतलब भी निकलता रहता है। तो मैं ये बता दूँ मैंने कुछ ऐसा सुना नहीं है घर पे। मैंने तो बस ऐसे ही एक जनरल जो बात होती है वो बात कहा है। वैसे मुझे सुनाने वाला कोई नहीं है यहाँ पे मेरे फैमिली में। जैसे मेरे फैमिली से मतलब कि जॉइंट फैमिली है तो कोई कुछ भी कह सकता है। लेकिन जो है मेरे बच्चे या मेरे हस्बैंड, वो तो कभी, उनको तो गुस्सा होना आता ही नहीं है, वो कभी गुस्सा होते नहीं हैं। मैं ही गुस्सा हो जाती हूँ। ये तो मैं बताऊँ कि गुस्सा मैं ही होती हूँ, और मेरे घर में कोई गुस्सा नहीं होता है। हाँ, थोड़ा बहुत मेरी बेटी हो जाती है। लेकिन और यहाँ मैंने लॉन्ड्री के कपड़े जो है पूरा वो धुल दिया। आज कपड़े ढेर सारे हो गए थे, तो कुछ तो मैंने छोटे छोटे जो कपड़े हैं ना वो मैं अंदर ही डाल देती हूँ। जैसे हैंकी हुए और छोटे वाले टॉवल हुए, हाथ वगैरह पोंछने वाले ना, वो सब मैं अंदर डालती हूँ, इसलिए कि यहाँ सूखते उसे देर नहीं लगेगी। और बड़े कपड़े थोड़ा टाइम लेंगे, तो मैं आके ले जाऊँगी। और छोटे वाले, ये मैं पौधा देख रही थी, ये नीम का पौधा ना बिल्कुल ही जल गया था। ऐसे जला था कि जैसे लग रहा था ना कि आग में झुलस गया हो धूप की वजह से। लेकिन अब जो है लगातार उसमें दोनों टाइम पानी देती हूँ ना, तो ये बिल्कुल हरा भरा हो गया है। नहीं तो ये बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे वहाँ पे किसी ने आग जला दिया हो, धूप की वजह से इतना ज़्यादा झुलस गया था। तो यहाँ कपड़े डालूँगी, धूप बहुत तेज़ हो गई है, धूप में खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। लेकिन मैं सोचती हूँ कभी कभी शाम को कपड़े धुल के डाल दूँ, शाम को रहता है। लेकिन ये अगर सुबह का कपड़ा धुला है ना, शाम तक रखूँगी, शाम को डालूँगी तो महक आ जाएगा। गर्मियों में कपड़ा जो रख दो ऐसे तो महक आ जाता है बिना ऐसे सुखाए। लेकिन शाम को जो है कपड़े नहीं धुले जाते हैं।
मैं कभी नहीं धुलती हूँ। मुझे पता है ऐसा कि शाम को जो है कपड़े नहीं धुलते हैं। बहुत लोग होते हैं गर्मियों में शाम को ही कपड़े धुलते हैं, लेकिन मैं कभी नहीं धुलती हूँ। तो सुबह ही धुल लेती हूँ। सुबह जल्दी लगा, आज थोड़ा मुझे लेट हो गया। कपड़े तो मैंने धुल के निकाल दिए थे, लेकिन इन्हें सुखाने में थोड़ा देर हो गया। और कोई बात नहीं, यहाँ थोड़ा छाया भी है, सूख जाएगा, इतनी धूप भी नहीं लगेगी। फिर जो है शाम को ही उठाऊंगी, क्योंकि इधर धूप शाम तक आती है। तब तक उठा लूँगी, या फिर टाइम मिला तो पहले ही उठा लूँगी। तो यहाँ सारे कपड़े जो है मैंने डाल दिए। ये साइकिल पड़ी है बेटे की, तो अब जो है ज़रूरत ही नहीं है, अब बाइक से चलता है। और ये साइकिल जो है ना, एक छोटी साइकिल और थी इन लोगों की, जब ये छोटे थे तो वो मैंने दूध वाले भैया को ऐसे ही दे दिया। मैंने कहा ले जाओ, आपके बच्चे जो है चलाएंगे, तो वो लेके चले गए, उनको दे दिया। तो यहाँ आई हूँ, बिस्तर वगैरह सही कर रही हूँ। तो इसको आप एक टिप ही समझिए, कभी भी आप शाम में कपड़ा मत धुलिए। शाम को कपड़े नहीं धुले जाते हैं। हाँ, आप ऐसा कर सकती हैं कि शाम को अगर आपकी फुली ऑटोमेटिक मशीन है, तो आप शाम को सारा कुछ डाल के टाइमर सेट करके रख दीजिए कि सुबह जो है 3 बजे 4 बजे का। तो जब तक आप और सब काम करके फ्री होंगी, तब तक आपके कपड़े भी धुल जाएंगे। और मैं जो है ना, हमारा सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, तो मैं सुबह जल्दी ही लगा देती हूँ मशीन। सुबह पूजा वूजा करने के बाद से चाय बनाऊँगी और उसी टाइम जो है मशीन लगा देती हूँ। लेकिन मुझे कपड़े डालने में आज टाइम नहीं मिला, थोड़ा लेट हो गया। तो सूख जाएंगे। आजकल तो घर में ही कपड़े सूख जा रहे हैं अंदर, लेकिन अंदर कहाँ इतना डालूँ। लेकिन छोटे छोटे कपड़े जो है मैंने कुर्सी वगैरह पे डाल दिए हैं हॉल में, तो वो सूख ही जाएंगे। अभी थोड़ी जब तक ये सब काम करूँगी ना, तब तक वो सूख जाएंगे। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, गर्मी के से हालत ख़राब है। तो यहाँ जो है कपड़े कुछ जो सूख गए थे बाहर, सुबह के जो मैं नहा के और सुबह तुरंत ही जो है कपड़े डाल देती हूँ। क्योंकि यहाँ मैं अपने कपड़े नहीं रखती कि रख दूँ बाद में। तो वो मैंने सुबह ही डाल दिए थे, तो वो सूख गए थे, तो मैं उठा के लाई। तो इसे जो है पहले तय करके रख दूँगी, क्योंकि ऐसे रख दूँगी ना तो फिर काम में उलझ जाऊँगी, तो पड़ा ही रह जाएगा कुछ टाइम के लिए। तो अब पहले इसे रख लूँगी, फिर मैं लगाऊँगी झाड़ू और पोछा। पोछा लगाना है मुझे, सबसे ज़्यादा दिक्कत गर्मियों में यही करता है, झाड़ू लगाना और पोछा लगाना और रोटी बनाना। यही सबसे दिक्कत परेशानी वाला काम होता है सर्दियों में। तो आज थोड़ी किचन की सफाई भी की मैंने। किचन जो है किचन की उतनी सफाई तो मैं रोज़ करती हूँ, लेकिन थोड़ा खिड़की दरवाज़ा भी मैंने साफ़ किया, क्योंकि इतनी धूल उड़ रही है ना, धूल की वजह से बहुत ज़्यादा किचन भी गंदा हो जा रहा है, और घर भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी की वजह से गंदा हो रहा है। तो यहाँ अब लगाऊंगी झाड़ू। सारे कपड़े वगैरह मैंने रख दिए हैं। तो हम औरतें जो है ना, बिना हमें तनख्वाह की क्या ज़रूरत है, हम तो अपने प्यार और अपने समर्पण से और अपने जो है अपनापन से जो है घर को सजाते हैं, संवारते हैं। और उसके बाद से वो सैलरी के रूप में क्या मिलता है, किसी के ताने मिल जाएंगे, तो किसी का कुछ भी मिल जाएगा। और हाँ, प्यार भी मिलता है अपनों जहाँ अपनों के साथ रहते हैं, तो प्यार तकरार सब कुछ रहता है। तो यहाँ जो है धूप बरामदे में से आके चली गई है। आज मुझे काफ़ी लेट हो गया काम में, करीब 11 बज रहे हैं। और बड़ा घर है तो साफ़ करने में टाइम लगता है मुझे, 1 से डेढ़ घंटे लग जाते हैं मुझे झाड़ू पोछा और आंगन बाथरूम सब साफ़ करने में। तो काफ़ी बड़ा घर है, हालांकि कमरे 3 ही हैं, लेकिन हॉल बड़ा है, बाहर सब कमरे भी बड़े बड़े हैं, आंगन बाथरूम सब करने में। तो अब लगाऊंगी झाड़ू, और झाड़ू के बाद से जो है लगेगा पोछा। तो आपको एक टिप देती हूँ, पुदीने हर मौसम में नहीं मिलते, गर्मियों में अक्सर मिल जाते हैं, लेकिन सर्दियों में नहीं मिलते। तो मैं क्या करती हूँ ना, पुदीने की पत्तियों को धो के और धूप में नहीं, सॉरी, छाया में सुखा लेती हूँ। आज का टिप आपको दे रही हूँ, ये सुखा लेती हूँ। तो छाछ वगैरह में ना हरी पत्तियाँ ऐसे डालिए तो नहीं अच्छा लगता है। और उसे अच्छे से जो है हाथ से ही क्रश करके सुखा के ऐसे पत्ती डब्बे में एयर टाइट डब्बे में बंद कर लेती हूँ। छाया में सुखाती हूँ, उसे कपड़े पे रख के रख दूँगी, सूख जाएगा। आप भी इस तरह से कर सकती हैं। और जो हम मसाला छाछ बनाते हैं गर्मियों में पीने के लिए, तो उसमें थोड़ा सा क्रश करके हाथ से ही, जैसे अजवाइन क्रश करते हैं उसी तरह से क्रश करके डालिए। देखिए आपके मसाला छाछ का जो है स्वाद दुगना हो जाएगा। तो उम्मीद है आप आज का टिप और आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं फिर।